अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और किचन हैक्स लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। और अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए किचन का काम करना बड़ा ईजी हो जाएगा और आप काफ़ी चीज़ों को वेस्ट होने से भी बचा सकते हैं। तो बगैर स्किप किए आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक स्कॉच ब्राइट है, इसे मैं ओपन करूँगी। अगर आप ये सोचते हैं कि स्कॉच ब्राइट सिर्फ बर्तन को वॉश करने के लिए यूज़ होती है तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कॉच ब्राइट के और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, जिसमें से मैं आज आपको एक यूज़ बताऊंगी और ये इतना अमेजिंग है कि आप ज़रूर इसको फॉलो भी करेंगे और ये आपके बड़े ही काम आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी भी नाइफ़ हैं जो पुरानी हो चुकी हैं और जो काम नहीं करती सही तरीके से और चीज़ें वगैरह सही तरीके से कट नहीं करती हैं, मतलब आपने उनको तेज़ करवाना है, तो अब आपको बाज़ार से उसको तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे एक स्कॉच ब्राइट की मदद से ही तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी नाइफ़ ली है और मैं इस तरह से इसको इसके ऊपर ऐसे रब करूँगी और आपने 2-3 मिनट तक ऐसे करना है। इससे ये होगा कि जो नाइफ़ का ब्लेड होगा ये तेज़ हो जाएगा। इससे आपकी पुरानी से पुरानी नाइफ़ भी जो है वो भी सही तरह से वर्क करने लग जाएगी और आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरे पास जितनी भी नाइफ़ थी जो पुरानी हो चुकी थी, मैंने उन सबको इसी तरह से मैं स्कॉच ब्राइट की मदद से उन्हें तेज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर भी था, तो मैंने उसका ब्लेड भी थोड़ा पुराना हो चुका था, तो फिर मैंने उसको भी इसी तरह स्कॉच ब्राइट की मदद से ही तेज़ किया है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास अदरक है और मैंने इस अदरक की कटिंग करनी है। तो जब भी हम अदरक की कटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो वैसे ही इसके साथ उतर आते हैं, मतलब इसका जो छिलका होता है ना वो नाइफ़ से बड़ा मोटा उतरता है, जिसकी वजह से हमारी अदरक जो है वो काफ़ी हद तक वेस्ट भी हो जाती है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप अदरक को ईज़िली कट कर सकते हैं और ये वेस्ट भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें आपने पानी डालना है और हम इस अदरक को इस पानी के अंदर डिप कर देंगे। आपने इतना पानी लेना है जिसके अंदर अदरक जो है वो डिप हो जाए। अब मैं इस अदरक को जो है वो 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी, ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे 2 मिनट के लिए माइक्रो में रखूँगी और 2 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया था। तो इसका जो छिलका है ना ये नरम हो चुका है। अब आपने नाइफ़ लेनी है और आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको रिमूव करना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से अगर आप अदरक की कटिंग करेंगे तो इस तरह से इसका छिलका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक उतरेगा और ये वेस्ट भी नहीं होगी और ये इतना नरम हो चुका है कि आप इसे ईज़िली कट कर सकते हैं। तो अदरक का यूज़ तो हमारे खानों में डेली होता है और ये वैसे भी बड़ी यूज़फुल होती है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमें इसको यूज़ भी करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो कि डेली यूज़ में आती हैं, फिर वो अगर उसको हम कटिंग करते हुए आधा वैसे ही वेस्ट कर दें तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को वेस्ट होने से बचाने के लिए इस तरह की टिप्स को फॉलो कर लेना चाहिए। इसी दौरान ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। ये देखें, मैंने अदरक का छिलका जो है वो रिमूव कर लिया और कहीं से भी ये वेस्ट नहीं हुई है। इस तरह बाकी जो सारे मेरे पीसीस थे मैंने उनको भी ऐसे ही उनका छिलका रिमूव कर दिया था। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेरी ये वाली टिप उन सिस्टर्स के लिए जिनको चिकन वॉश करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज उनकी ये मुश्किल भी आसान करने लगी हूँ कि वो किस तरीके से बग़ैर हाथ लगाए इस चिकन को वॉश कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने चिकन को पानी के अंदर डिप करना है। आपने इतना पानी डालना है कि जिससे चिकन जो है वो डिप हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी इसके अंदर शामिल किया है। और अब यहाँ पर मेरे पास है वाइट विनीगर यानी कि सिरका। मैं 2 चम्मच सिरके के इसके अंदर शामिल करूँगी। और अब सिरके और पानी में चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आपने 10 मिनट के लिए चिकन को इस सिरके वाले पानी में ऐसे ही रहने देना है। इससे ये होगा कि चिकन के ऊपर ये जो आपको ब्लड वगैरह नज़र आ रहा है ये ख़ुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम चिकन को वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद भी इसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और बाज़ औक़ात तो खाना बनाते वक्त भी इसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चिकन को इस तरीके से वॉश करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जी, तो यहाँ पर 10 मिनट गुज़र चुके हैं और ये आप देखें कि ये जितना भी चिकन के ऊपर जो ब्लड वगैरह था वो सारा इस तरह से ऊपर आ गया और ये जो चिकन के ऊपर जितना भी गंद वगैरह लगा हुआ सारा कुछ उतर गया।
तो अब आपको चिकन को वॉश करने के लिए ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस प्रोसेस को कर लें। अब आपने क्या करना है कि जितने चिकन पीसीस थे वो सारे इसके अंदर से सेपरेट कर लें और इस पानी को वेस्ट कर दें। तो सारे पीसीस मैं निकाल लूँगी क्योंकि हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसे 2-3 पानियों से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। ये देखें, अब आपको इसके ऊपर कोई भी ब्लड वगैरह नज़र नहीं आएगा। अब मैंने इसे 2-3 पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश किया है और सिंपली मैंने इसको वॉश किया है। तो ये हमारा चिकन जो है ये देखें कितना अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया और कोई इसके ऊपर आपको ब्लड वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये वाली हमारी टिप जो है ये चाय से रिलेटेड है। चाय हो या दूध वगैरह हम बॉयल कर रहे हों, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दूसरे कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो चाय होती है ना उसको बॉयल आता है और वो गिर जाती है। या अगर दूध वगैरह हमने रखा हुआ है तो दूध को भी बॉयल आता है और वो गिर जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास अगर कोई वुडन स्टिक है तो आपने इस तरह से ना उस स्टिक को इसके ऊपर रख देना है। अब देखिए यहाँ पर चाय को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो बॉयल है ना ये स्टिक के साथ टकराएगा और ये वापस नीचे चले जाएगी और इस तरह से ये जो स्टिक है ना इस चाय को गिरने से रोक देगी। तो इसी तरह अगर आप दूध वगैरह बॉयल कर रहे हैं तो उधर भी आप ये स्टिक रख सकते हैं, या अगर आप चावल बॉयल कर रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चाय जो है वो बॉयल होकर बिल्कुल एंड तक आ चुकी थी, लेकिन स्टिक की वजह से ये चाय बाहर नहीं गिरी है। तो ये बड़ी हेल्पफुल है। आपके पास अगर ये स्टिक नहीं है तो आप लकड़ी का दूसरा कोई चम्मच वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये वाली टिप भी चाय से रिलेटेड है। अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो ढाबे से मिलने वाली चाय होती है या जो चाय होटल से मिलती है, वो लोग चाय को इस तरह से इतना ऊपर तक क्यों लेकर जाते हैं, मतलब इस चाय को इतना उछालते क्यों हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आता होगा कि ऐसा वो क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह से चाय को अगर हम इस तरह से उछालते हैं, इसको ऊपर तक लेकर जाते हैं, इससे चाय का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप इसको फॉलो करके देखिएगा। जब भी चाय को बॉयल आए तो आपने बॉयल के दौरान इस चाय को इस तरह से उछालना है। इस तरह से चाय का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और चाय जो है वो बड़ी मज़े की बनती है। तो इसी वजह से जो होटल वाले होते हैं या जो ढाबे से मिलने वाली चाय होती है ना, वहाँ पे अक्सर आपको इस तरह से वो करते हुए नज़र आएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। आपको मेरी इनमें से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका काम जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।